हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स और आज उसकी है क्लास नंबर 9। आपने करना सिर्फ ये है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है और उसको फॉलो करके ख़ुद आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। बनाने के बाद आपने उनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। आपने अपने काम को कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, मैं आपका काम चेक करूँगी। इस कोर्स के पिछले तमाम लेसन्स आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, स्पेशली स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कोई काम करना है तो आप कहेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ, और फिर जो काम होगा यानी वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING यूज़ करेंगे। किसी काम के बारे में भी अगर आपने ये बताना हो कि मैं इसको करने का सोच रहा हूँ, आप कहेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो वर्ब होगा, जो काम होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। मैं एक नए शहर में मुंतकिल होने का सोच रहा हूँ या शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ। और किसी शहर में जाना जो होता है या मुंतकिल होना जो होता है उसे कहते हैं मूव करना। आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। मैं किताब लिखने का सोच रहा हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ, लिखने की इंग्लिश है राइट, उसके आगे हम ING का इजाफा कर देंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक। मैं एक किताब लिखने का सोच रहा हूँ। अगर आपने ये कहना है कि मैं एक नया घर ख़रीदने का सोच रहा हूँ, तो सबसे पहले आप कहेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ, फिर ख़रीदने की इंग्लिश है बाय। बाय फर्स्ट फॉर्म है, उसके आगे हम ING का इजाफा करेंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग, एक नया घर, अ न्यू हाउस। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस। मैं मरी जाने का सोच रहा हूँ। सबसे पहले आई एम थिंकिंग ऑफ और फिर जाने की इंग्लिश है गो, उसके आगे ING का इजाफा। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मरी, मैं मरी जाने का सोच रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है आई विल हेल्प यू। आई विल होता है जिसको हम आइल बोलते हैं, विल की शॉर्ट फॉर्म हम कर देंगे आइल। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब आप बहुत अच्छे से बच्चे बनकर किसी को कहें कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा कोई काम करने में, तो आपने कहना होगा आई विल हेल्प यू। फिर उसके बाद आप वर्ब लगा देंगे, यानी वो काम लगा देंगे जिसके बारे में आपने कहना है कि आप उसमें मदद करेंगे, ठीक है। आई विल हेल्प यू। अगर आपने ये कहना है कि मैं आज रात का खाना पकाने में आपकी मदद करूँगा, तो आप सबसे पहले कहोगे आई विल हेल्प यू। फिर आप पकाने की इंग्लिश है कुक, और रात के खाने को कहते हैं डिनर। आज रात का मतलब है टू नाइट। आई विल हेल्प यू कुक डिनर टू नाइट, मैं आज रात का खाना पकाने में आपकी मदद करूँगा। या अगर आपने कहना है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा नए घर में मुंतकिल होने में, नए घर में मुंतकिल होने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो सबसे पहले आप कहेंगे आई विल हेल्प यू। फिर मुंतकिल होने को कहते हैं मूव करना, तो आप मूव लगा देंगे। और फिर तुम्हारे नए घर में टू योर न्यू हाउस, आई विल हेल्प यू मूव टू योर न्यू हाउस, मैं तुम्हारी नए घर में मुंतकिल होने में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कपड़े धोने में तुम्हारी मदद करूँगा। सबसे पहले मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। धोने की इंग्लिश है वॉश, वॉश की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आई विल हेल्प यू वॉश कपड़े, द क्लॉथ्स, आई विल हेल्प यू वॉश द क्लॉथ्स। मैं मीटिंग अटेंड करने में तुम्हारी मदद करूँगा। सबसे पहले आप लगा देंगे आई विल हेल्प यू। अटेंड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी अटेंड, मीटिंग के लिए द मीटिंग। आई विल हेल्प यू अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड करने में तुम्हारी मदद करूँगा। अब आज का प्रैक्टिस वर्क देख लीजिए। आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं आई एम थिंकिंग ऑफ और आई विल हेल्प यू के। काम करने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप रिव्यू भी दीजिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, कितनी हेल्पफुल हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्निक। तो ये मॉडर्न टेक्निक आपको समझने में कितनी आसानी हो रही है, ये प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।